ईशान देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्तमः। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि ओजोसि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृण्वेम शरदा शतं मदीनाशां शरदा शतं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम परब्रह्म परमात्मा की साक्षात वाणी का जो संग्रह है ऋग्वेद, उसके प्रथम मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं, लेकिन वे 5 में गूंथ दिए गए हैं, क्योंकि अर्थ 2 मंत्रों को संपुटित करके किया जाता है तो स्पष्ट होता है दोनों संबद्ध हैं। वैसे मंत्र संख्या 10 है, लेकिन 5 में उनका अर्थ किया जा रहा है। तो यह द्विपदा विराट छंद में निबद्ध है और द्विपदा विराट छंद में एक पंक्ति में एक मंत्र रहता है, लेकिन अर्थ में 2 मंत्रों का युग्म लिया जाता है, धारण किया जाता है। तो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा पराशर शाक्त हैं और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है महान अग्निदेव शुभ कर्मी उपासकों के रक्षक बने रहें। अर्थ बोध के लिए और उस अर्थबोध से आनंद उत्पन्न हो और यथार्थ ज्ञान हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम देवता के स्वरूप को जानें। यद्यपि समय समय पर हम इसका स्पष्टीकरण करते रहते हैं, लेकिन जो वस्तु आवश्यक होती है उसका 2 बार भी कथन या कई बार भी कथन किया जाता है। तो वेदार्थ गूढ़ इसलिए समझ पड़ता है कि देवता के स्वरूप की सही अवधारणा नहीं हो पाती है। हम लोग प्रतीक पूजा में ज़्यादा एकाग्र होते हैं, लेकिन जो साक्षात देव पूजा है उसमें इसलिए नहीं एकाग्र हो पाते कि उसकी सही अवधारणा हमारे हृदय में स्थायित्व तो नहीं प्राप्त करती। इसलिए वैदिक देवों के रहस्य को समझने के लिए और उसके प्रति सही आकर्षण के लिए हमें उसके स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। इसीलिए हम उसको बार बार कहते भी रहते हैं। और जब रहस्य बोध हो जाएगा तो फिर वेद को छोड़कर अन्य उपासना की ओर मन स्वतः नहीं जा पाएगा, क्योंकि बड़ी वैज्ञानिकता है वेद मंत्रों में। एक तो मंत्रों के शब्दों का संगठन ऐसा है कि उनके संघर्षण से एक अलग की विद्युत उत्पत्ति होती है, और जो स्नायुमंडल है, जो ग्रंथियां हैं, जो स्वास्थ्यप्रद स्राव करती हैं, वे सब इससे जागृत और झंकृत हो जाती हैं। आप उदाहरण के ले लिए माचिस से दिया सलाई है, अगर हम सही
दिशा से घर्षण करें तो तत्काल अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन अगर उसको उल्टा करें तो फिर नहीं उत्पन्न होगी। तो शब्द मंत्र का वैशिष्ट यही होता है कि उसमें शब्दों का जो मेल होता है वो वैज्ञानिकता को लिए होता है। उनके संघर्षण से एक विद्युतीय शक्ति उत्पन्न होती है, और वही विद्युतीय शक्ति जो है वही अग्नि है, ऊर्जा है। और ऋषि ने देखा कि ये जो विश्व चल रहा है इसमें एक व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तो व्यवस्थापक जरूर है, और उस क्रम में विचार करना प्रारंभ किया। तो जैसे एक राज्य में अलग अलग विभाग होते हैं और उस विभाग के संचालक अलग अलग उसके प्रधान होते हैं, डायरेक्टर्स या मिनिस्टर्स जो कुछ हो, लेकिन अंत में सब एक से गवर्न होते हैं, संचालित होते हैं। राजा में सार्वभौम जो शक्ति होती है, राजा की हो, प्रधानमंत्री की हो, राष्ट्रपति की हो, शक्ति तो उसमें है, लेकिन उसकी शक्ति विभक्त होती है। कुछ इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो जैसा हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद जो सर्वाधिक महत्व पाए है, जिसके विषय में सर्वाधिक मंत्र या सूक्त लिखे गए हैं, वो अग्नि है। तो इंद्र का तो जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है, वो निराकार की तरह है। बाद में पौराणिक पृष्ठों में आकर के, पुराणों में आकर के वो भले शरीरधारी हो गया हो, वर्णन में तो कभी हो तो वर्णन का वैशिष्ट होता है कि पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। कहते कहते हम जब किसी चीज़ करने लगते हैं तो वो निराकार होते हुए भी साकार ऐसी प्रतीत होती है, तो वर्णन की शैली है। लेकिन उसके भीतर जो तत्व है उसको जब समझेंगे तो हमें बौद्धिक स्तर पर एक शांति मिलेगी और एक समझदारी अलग से आएगी। तो अग्नि में एक बड़ा गुण है, वो ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और ऊर्जा पर ही टिका है। हमारा शरीर भी ऊर्जा ही से चल रहा है। जिस दिन ऊर्जा अग्नि समाप्त हो जाएगी उस दिन फिर शरीर नहीं रहेगा, फिर वो पंच तत्व में भी लीन हो जाएगा। और एक बड़ा वैशिष्ट्य होता है कि अग्नि जो है, एक छोटी सी चिंगारी आप लीजिए तो उसमें वो गुण है कि ये पृथ्वी ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड अगर उसको ईंधन के रूप में दे दिया जाए तो उसका प्रसार होता जाएगा। लेकिन और तत्वों में बात नहीं है। आप एक बूंद पानी लावें और कहें कि एक बूंद पानी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, क्या संभव है? आप एक डिबिया में बंद करके कहीं ऑक्सीजन लावें और खोल दें और कहें कि सब पूरा काम इससे चल जाएगा, ये फैल जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन अग्नि की एक चिंगारी छोटी सी आप डाल दें तो वो कितनी फैल जाएगी कल्पना नहीं की जा सकती, निरंतर बढ़ती है। तो अग्नि में ऊर्जा और व्यापकता का बड़ा भारी गुण है, और यही ब्रह्मत्व है। ब्रह्म बृहद धातु से बना है, नहीं बृह विस्तारे। तो जो विस्तार अत्यंत विस्तृत हो, अपार हो, वही तो ब्रह्म है। तो अग्नि में भी यह जो विस्तार का गुण है, जितने प्रकृति के तत्व हैं सबसे अधिक है, और वो हमारे निकट बहुत अधिक है। हमारे शरीर में वो ऊष्मा बन करके, जठराग्नि बन के वही अन्न को पचाती है, वही रक्त परिभ्रमण में उष्णता लाती है। घर में, बाहर में, सूर्य में जितने प्रकाश हैं, जो ऊर्ध्वगमन है, वो सब अग्नि के कारण तो है। तो अग्नि की महत्ता को हमारे ऋषियों ने, उसकी वैज्ञानिकता को पहचाना। तो अग्नि के इन्हीं गुणों के कारण जो
वैदिक आर्यों के सबसे निकट के संबंधी थे, जो बाद में उनसे थोड़ा अलग हो गए, वे हैं पारसी। पारसी शब्द से बना है। पार्श माने बगल में, पास में, पड़ोस में जो रहने वाला हो पारसी है। तो ये पारसी बन गया। और पारसियों का जो धर्म ग्रंथ है वो आप सब जानते हैं, जैन अवेस्त है। और पारसी लोग अग्नि उपासक होते हैं। वे अग्नि को अपना प्रधान देवता मानते हैं। जब इस्लाम की दरेर पड़ी तो अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ पारसी भाग करके बॉम्बे चले आए हैं। वहाँ वे अपने साथ अग्नि को लाए और कहे, यह अग्नि जो है हमें, हमारे पूर्वजों को बहुत पहले उस आदि पुरुष परमात्मा ने दिया है और वे अग्नि पूजक हैं। तो अग्नि की पूजा सबसे प्राचीन पूजा है। और थोड़ा थोड़ा अंतर दे करके स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने को दूसरे से किसी न किसी रूप में पृथक करता है, अपना झंडा अलग फहराता है। सूचना के लिए हम सब भारतीय हैं, एक पार्टी के हैं, सबका उद्देश्य है कि देश का कल्याण हो, लेकिन अपना झंडा अलग लोग रखते हैं। तो ऐसे कुछ धर्म के विषय में भी था। है सर्वत्र अग्नि की ही पूजा। सूर्य की पूजा मिस्र में होती थी, तो वो मित्र उनका सबसे बड़ा देवता था। मित्र शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। मित्र माने सूर्य होता है, उसी को मित्र मानते थे। तो सूर्य क्या है? अग्नि का तो रूप है। अग्नि का जो विराट रूप है वो सूर्य है। तो उसके बाद वही विद्युत के रूप में है, जो इसीलिए ऋषि ने पहचाना, बार बार कहता है कि जो जल में अग्नि है। आप देखें, ये जो योजना है जल विद्युत वाली, उसका मूल ऋग्वेद में है। तो वह बादलों में जो जल की खान है, भरे रहते हैं जल, उसमें भी अग्नि रहती है, बिजली चमकती है, वो अग्नि ही तो है। और वो गिरती है तो दावाग्नि वहीं से लगती है। नहीं हो सकता है पृथ्वी में अग्नि यहीं से आई हो, इसलिए दावाग्नि का चित्रण जो है वो ऋग्वेद में बहुत जड़ा हुआ है। और जब बिजली गिरी जंगल में, अग्नि ही का पिंड तो है, बिजली भी जो गिरते वज्रपात होता है, तो आग लग जाती है वन में, और फिर वो आग फैलती चली जाती है, बहुत दूर तक सैकड़ों मील तक जलाती चली जाती है। जब कभी घनघोर वृष्टि होती है तो बात है बुझती है, नहीं तो वो जलती ही जाती है। तो मूल रूप में अग्नि वहीं से आई होगी। और अग्नि के लाभ को उसी लोगों ने जाना होगा, आदि मानव ने। तो कहने के तात्पर्य है कि अग्नि जो है वो प्रथम सहचर मानव का रहा है। जब दावाग्नि लगी होगी तो उसमें तमाम चीज़ें भून उठी होंगी। मनुष्य तो सर्वाहारी है, अनाज भी खाता है, फल भी खाता है, मांस मछली भी खाता है शुरू से ही। तो सर्वाहारी है, मांसाहारी भी है, फलाहारी भी है। तो उसने देखा होगा कि हिरन जला पड़ा हुआ है, जब उसका उसने आस्वादन किया होगा तो उसको बड़ा अच्छा लगा होगा, पकी मांस उसको मिल गई होगी, और भी चीज़ पकी मिली होंगी तो उसमें स्वाद आया होगा, उसका गुण वैशिष्ट पता चला होगा। तो सबसे पहले जो ऋणी हुआ मनुष्य वह अग्नि का हुआ, और उसने अग्नि की महत्ता को पहचाना और बाद में उसका विविध प्रयोग किया। आहुति डाला, उसमें वातावरण का शोधन किया। औषध में जल आदि के माध्यम से औषधियों को डाल करके पका करके काढ़ा, क्वाथ जिसको कहते हैं, जिसका कि आयुर्वेद में बड़ा महत्व है, क्वाथ का, काढ़े का। तो
उसी को आज सूप कहते हैं, वो भी तो अग्नि पका करके रस निकाला जाता है। तो सबसे प्रथम सहायक जो मानव का हुआ वो अग्नि परमात्मा के तेजस्वी रूप है। परम शक्ति को लोगों ने अपने अपने ढंग से कल्पना की है, लेकिन पहले अगर हम देखते हैं तो अग्नि ही हमारे सामने आते हैं। वो साकार भी है, निराकार भी है। निराकार बन करके देखिए अणु है, अणु सबसे एक छोटा है, वो देख नहीं पड़ता, परमाणु, लेकिन उसके भीतर भी वो रहते हैं। एक न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, चक्कर काटते हैं। अणु की संरचना लोग जानते हैं, अणु परमाणु की बहुत सूक्ष्मतम इकाई है, लेकिन उसमें एक तो न्यूट्रॉन होता है, वो स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर काटते हैं। तो जब उस पर अग्नि की ऊष्मा पड़ती है तो विस्फोट होता है, और वह ऊर्जा पैदा होती है कि एटम बम आज के रूप में भी ऊर्जा है। आज तो है वह ऊर्जा जो जब वो परमाणु फटने लगते हैं, अग्नि का के ताप पड़ करके, फिर भाई वो संहारक भी हो जाते हैं। उसका हालांकि रचनात्मक प्रयोग भी होते हैं। आजकल तमाम पावर हाउस जो थर्मल पावर हाउस चल रहे हैं, वो उन्हीं परमाणुओं को डाल दिया जाता है, कुछ परमाणु डाल दिए गए, वो फटने लगे, उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से मशीन भी चल रही है। तो भाई ये तो है ही है, आप उस बंदूक से रक्षा भी कर सकते हो, उस बंदूक से किसी की हत्या भी कर सकते हो, लेकिन उसमें शक्ति है। तो ये तो आदमी का प्रयोग है भाई, किसी चीज़ का उस सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, लेकिन सदुपयोग करने से कोई रोकता नहीं है। और बार बार यही प्रार्थना भी कही कि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो, ताकि हम हे देवत्व प्राप्त शक्तियों आपका सदुपयोग करें। तो ये संदेश तो ही देता है। तो इस प्रकार से अग्नि मनुष्य का आद्य सहचर है, सहायक है, रक्षक है। और यह भी आप सब जानते हैं कि मनुष्य जबकि अरण्यवासी था, तो जैसे सब जंगल में रहते हैं, हिरण, शेर, हाथी और तमाम जीव जंतु, वही जंगल ही में रहते हैं सब। एक भागने की भाग दौड़ करता है, हिरण अपनी रियाज करता है, और शेर झपटने की रियाज करता है। दोनों रियाज सामने, वो उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, रियाज करते हैं। पहले मनुष्य भी कुछ उनका सहचर ऐसे था, लेकिन हुआ क्या, रक्षा किसने की? अग्नि ने। अग्नि जला करके आदमी सुख से सो पाता है, क्योंकि अग्नि के निकट हिंसक जंतु नहीं आते हैं, शेर वगैरह अग्नि से डरते हैं। तो सबसे पहले संरक्षक हुआ मनुष्य का, कौन हुआ? अग्नि। अग्नि जला लिया और सुख की नींद सोता रहा। तो अग्नि उसको आदिकाल से संरक्षण देती आ रही है, आज भी दे रही है। वो रचनात्मक रूप में भी मनुष्य के उत्थान में योगदान दे रही है। जितने आविष्कार हैं उनके पीछे अग्नि है, तेजी है अग्नि में है। सैटेलाइट्स हैं वो अग्नि से परिचालित हैं, वो चाहे किरणों से ऊर्जा आ रही हो, किरण भी तो सूर्य, एक गर्मी है, ताप है, सूर्य, अग्नि, विद्युत, ये सब एक है, वही अग्नि विद्युत बन जाती है। तो सब कुछ ऊर्जा से चल रहा है, और ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? अग्नि। इसलिए ऋषि ने परमात्म तत्व के दिव्य दर्शन और साक्षात दर्शन पहले अग्नि में किया। अग्नि निराकार भी है, साकार भी है, छिपी रहती है अग्नि। वैसे प्रेम से प्रकट हुए प्रभु जाना, जैसे अग्नि जब दो चीज़ों में घर्षण किया जाता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अच्छे अगर करे जो कोई प्रकट अनल चंदन से हुई, तो चंदन बड़ा शीतल होता है, लेकिन उसमें भी अग्नि छिपी रहती है निराकार रूप में। और साकार, निराकार और साकार ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। अग्नि भी निराकार है, वो चंदन में भी रहती है छिपी, रगड़ करने पर उससे भी उत्पन्न हो जाती है। तो अग्नि सर्वव्यापक है, और चीज़ तो रगड़ करिए नहीं बने। अब आप कहिए कि हम जल रगड़ के प्राप्त करें, तो ऐसा नहीं संभव, लेकिन अग्नि तो प्राप्त हो जाएगी। निराकार साकार दोनों रूपों में है।
तो इसलिए अग्नि में परमात्मा का दर्शन ऋषियों ने किया और परमात्मा के प्रत्येक गुण, चाहे व्यापकता हो चाहे प्रसार हो, आत्मा भी तो नहीं, परमात्मा का रूप है। जो संबंध चिंगी में, चिंगारी में है और एक बड़ी दावाग्नि में है, वही संबंध आत्मा है। आत्मा जब आत्मा का अर्थ होता बढ़ने वाला, आत्मा होती, जब बढ़ता है तो ही आत्मा। तो वो चिंगी की तरह जब आत्म तत्व विस्तार होने लगता है तो नर ही नारायण बन जाता है। जो हैं, राम हैं, भगवान हैं, कृष्ण हैं, जितने हुए सब मनुष्य की तरह हाथ पैर धारी थे, सब उसी तरह से, दो नेत्र उनके भी, कान भी सब थे, लेकिन उनका आत्म तत्व इतना बढ़ा कि नर से नारायण तो उनमें आ गया। वैसे जैसे चिंगी बड़ा व्यापक रूप ले लेती है, तो वास्तव में आत्मा उस अग्नि समूह की एक चिंगी है, लेकिन चिंगी में जैसे विस्तार की शक्ति होती है चिंगारी में, वैसे ही आत्मा बढ़ते बढ़ते ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेती है। तो ब्रीह धातु से ब्रह्म बना है और जो ब्रह्मत्व है वो अग्नि में साकार है। तो इसलिए अग्नि की बड़ी महत्ता है। और अग्नि का वर्णन करते करते ऋषि में परमात्म बोध की ओर उसकी वृत्ति ढुलक जाती है। कर रहा है वर्णन, अरे तुम तो हमारे हृदय में हो, हमारे शरीर में व्याप्त हो, चारों ओर हो, और तुम हमारी रक्षा करो। वैसे जैसे करते करते वर्णन करते करते वो सामान्य वर्णन जा करके वो परमात्मा मुख्य हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि मंत्रों में ऋषि वर्णन कर रहा है ये भौतिक अग्नि का, धीरे धीरे उसमें ब्रह्मत्व की झलक आने लगती है। तो सुधी श्रोताओं, आप इन विचारों को, इन अवधारणाओं को रख करके जब मंत्र में प्रवेश करेंगे तो बड़ा आनंद आवेगा। इसीलिए हम समय समय पर स्पष्ट कहते रहते हैं कि देव का स्वरूप क्या है, और जब स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर बड़ा आनंद आने लगता है। तो आप देखेंगे कि इसी को रहस्यवाद कहा जाता है हिंदी में, कि प्रकृति के किसी अंग का वर्णन करते करते, चांदनी का वर्णन करते करते, सूर्य का वर्णन करते, पवन का वर्णन करते करते, तुम फिर वही तुम रूप हो किरण में, सौंदर्य हो सुमन में, तुम प्राण हो पवन में, विस्तार हो गगन में। तो बस वो धारणा बनने लगती है। फिर जो फैला हुआ है वो सिमट जाता है, जो सिमटा हुआ है वो फैल जाता है। यही है साकार और निराकार, यही है चिंतन की व्यापकता। तो आप जो मनुष्य के चिंतन की व्यापकता है, जो प्रक्रिया है, जो भाव विस्तार है, जो रहस्यवाद या छायावाद है, वो सब का सब आपको वेद में मिलेगा। बस देवत्व के स्वरूप की अवधारणा आप सब कर रहे हैं, और तब मंत्र में प्रवेश करें तो बड़ा आनंद आएगा। सारी वैज्ञानिकता, सारी आध्यात्मिकता, सारा दर्शन आप मंत्रों में उपलब्ध हो जाएगा। तो अब ये सामान्य अग्नि के स्वरूप का परिचय देने के पश्चात अब मंत्र के अर्थ में और व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तो अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 67वें सूक्त के प्रथम मंत्र में, जिसमें कि एक और दो संख्यक दोनों मंत्र समाहित हैं देवता विराट छंद के वैशिष्ट के कारण, और जिस मंत्र का केंद्रीय भाव है महान अग्निदेव शुभकर्मी उपासकों के रक्षक बनकर आते रहें, इस केंद्रीय भाव को भरे हुए मंत्र की हम व्याख्या करेंगे। और उसके पहले हम इसका पाठ कर लें मंत्र का। ओम वनेषु जायुर्मरुतेषु मृत्रो वृणीते सृष्टिं राजेवाजुर्यं
क्षेमो न साधु क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीर्होता हव्यवाट। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे अग्निदेव, तुम सज्जनों से, शुभकर्मियों से बड़ा प्रेम करते हो। इसकी उपमा ऋषि दे रहा है। कैसे प्रेम करते हो? जैसे राजा आजुर्यम इव। यो माने जैसे राजा आजुर्य कहते हैं जरा रहित को, यानी हृष्ट पुष्ट पुष्टांग युवक की जैसे राजा कद्र करता है। कोई बुढ़ा जाए मतलब हालता कांपता हुआ और कमर झुकाए हुए, तो राजा अपने पास नहीं आने देगा। कि उसको पसंद कौन है? हृष्ट पुष्ट युवक, सुंदर पर्सनालिटी वाला, व्यक्तित्व वाला। तो राजा उसको विशेष आज्ञा देता है, भाई वो उससे काम आवेगा, सैनिक रूप में, तमाम रूपों में, सभा की शोभा होगा। तो जैसे राजा अजूरियम यानी जरा रहित हृष्ट पुष्ट अंग वाले युवक, सुंदर पर्सनालिटी वाले, रूप रंग वाले युवक की जैसे मान सम्मान से उसको अलंकृत करता है, उसी प्रकार से अग्निदेव सत्कर्मियों का समादर करते हैं। तो परमात्मा सदैव सत्कर्मियों को समादर करेगा। उसके निगाह में कोई इसलिए नहीं बड़ा है कि वो राजा है, सम्राट है। उसके लिए जो शुभकर्मी है वही प्रिय होगा। तो अब अग्नि की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि मंत्र का यह वैशिष्ट होता है कि पहले देवता के स्वरूप का चित्रण किया जाता है। तो ऐसे अग्निदेव जो कि वनेषु जायु, वनेषु वन माने होता है जंगल, तो वनेषु जायु माने जो कि जंगल में उत्पन्न होते हैं। यह उस समय के दृश्य का स्मरण कराता है जब आज की तरह कोई दिया साली वगैरह नहीं थी, या कोई लाइटर नहीं था कि फट से जला दिया जाए। प्रायः जब वज्रपात होता था, जंगल ज़्यादा भरे थे चारों तरफ, आदमी की आबादी कम थी, तो आग लग जाती थी जंगल में, व्यापक अग्नि फैल जाती थी। उस अग्नि को सुरक्षित किया होगा आज बात, ये तो कल्पना की जा सकती है सामान्य रूप से। तो वनेषु जायु, जायु माने पैदा होने वाला। तो यह जो अग्नि है वो जंगल में पैदा होता है। तो ही जंगल में पैदा होने का मतलब यही हुआ जो हमने बताया कि वज्रपात होता होगा, बिजली गिरती है तो आग लग जाती है। तो वो प्रारंभिक रूप का प्रस्तुतिकरण है। और वन माने पानी भी होता है। पाहनते वन बाहन, काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। तुलसीदास जी ने भी वन का अर्थ जल में किया है। तो वन माने जल भी होता है। वनज इसीलिए कमल को कहते हैं क्योंकि वो जल में उत्पन्न होता है, जलज। तो वो यह अग्नि जो है वो वनेषु जायु, जंगल में उत्पन्न होती है अथवा जल में उत्पन्न होती है। सीधा आप जाने तो बादलों में जल ही तो भरा रहता है, और बादलों में तो अग्नि उत्पन्न होती है, बिजली चमकती है, और वही बिजली धरती पर भी आती है गिर करके। तो इस तरह से हम दोनों अर्थ कर सकते हैं कि अग्नि की उत्पत्ति मेघों में, जलों में होती है परस्पर संघर्षण से मेघखंडों के, और वही जब धरती पर गिरती है तो जंगल में आग लग जाती है, तो भी अग्नि का व्यापक रूप दिखाई पड़ता है। तो यूँ और समझना चाहें तो कहें कि परमात्मा जैसे बादल टकराते हैं वैसे हमारे विचार जब उसके स्वरूप में टकराएंगे तो भक्त की अग्नि उत्पन्न होगी। आदि आदि आप अर्थ विस्तार कर सकते हैं, ये छूट है। तो वो वनेषु जायु, अग्नि जो है वो वन में उत्पन्न होते हैं, वन में अथवा जलों में उत्पन्न होते हैं। उसका स्वरूप बता दिया गया।
परस्पर संघर्षण से भी हो सकता है, तूफान चलता हो तो पेड़ टकराते हो तो भी हो सकता है, प्रकट हो सकता है। संघर्षण से भी अग्नि का प्रकटीकरण हो सकता है। और मर्तेषु मित्र, हे अग्निदेव, तुम मर्तेषु माने मरणशील प्राणियों के क्या हो या मनुष्यों के क्या हो, मित्र हो। अभी अग्नि के स्वरूप को बताते समय बताया गया कि अग्नि सबसे पहले मित्र बनकर के मनुष्य का आया। अग्नि ने पशुओं से रक्षा की मनुष्य की, अंधकार अग्नि के जरिए भगाया। पहले के सूक्त में बताया गया है कि अग्नि जो है वह रात्रि का सूर्य है, प्रकाश वही तो देता है, भोजन उसी जरिए पकता है, सब कुछ तो सब जानते हैं आप। तो अग्नि जो है वो मनुष्य का सबसे पहला मित्र है। मित्र कौन है? जो कि हर स्थिति में अपना सहायक हो, दुख में और सुख में। तो अग्नि तो मित्र सच्चा है, आपका अंधकार दूर करता है, आपका भोजन पकाता है, और भोजन शरीर भीतर गया तो उसको पका करके रस रक्त आदि में धातुओं में परिवर्तित करता है। तो अग्नि तो सबसे बड़ा मित्र है। सर्दी लगी तो अग्नि ने ताप दिया, आनंद आया। अरे अग्नि पंखा भी तो बन करके चल रही है, मतलब अग्नि ही का है संचार। तो अग्नि मनुष्य का सबसे पहला मित्र है। तो मर्तेषु मित्र, हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों के प्रथम मित्र हो और परम मित्र हो। क्षेमः न साधु, तुम्हारा वैशिष्ट्य है कि साधु माने सज्जनों के तुम क्षेम हो, संरक्षक हो। तो योगक्षेम वहाँ में हम गीता में भी कहा गया है कि मैं अपने शरणागतों के योगक्षेम का वहन करता हूँ, और ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समभवामि युगे युगे आदि भावना इसी से प्रेरित है। तो आप साधु क्षेम हो, सज्जनों के यानी जो सदाचारी हैं उनके कुशल क्षेम के वाहक हो। और कैसे हो? क्रतुः न भद्रः, आप कल्याणकारी हो, भद्र हो। कैसे? क्रतु, क्रतु माने यज्ञ। जैसे यज्ञ व्यक्ति का कल्याण करता है, समाज का कल्याण करता है, वैसे ही तुम हम मानवों के कल्याणकारी हो और पूज्य भी हो। होता माने आवाहक हो। दिव्य शक्तियों का आवाहन अग्नि के माध्यम से होता है, सब आप जानते ही हैं। इसलिए देवदूत कहा जाता है अग्नि को कि वो दिव्य शक्तियों को बुला करके मनुष्यों में लाते हैं। और सृष्टि, सृष्टि कहते हैं सहायक को। तुम हम सबके हर तरह सहायक हो। गुरु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही प्रभु एक हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही तो आधारे हो। वही चीज़ समर्पण। तो तुम हमारे जो हो वो सृष्टि हो, सहायक हो। और ऐसे तुम महान अग्निदेव को हम लोग विनीते माने स्वीकार कर रहे हैं, आपकी महत्ता को मान रहे हैं, उसके आगे नतमस्तक हैं। हे अग्नि देव, तुम हव्य वाट हो। हव्य वाट माने हमारे हव्य को वहन करने वाले हो, देवताओं तक पहुंचाने वाले हो। और स्वाधिभूत, तुम हमारे कल्याण के कारण बने रहो, यानी हमारा कल्याण करते रहो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम सपाट रूप में भावार्थ को देख लें कि जैसे राजा पुष्टांग सुंदर व्यक्तित्व वाले युवक को समादर देता है, उससे बहुत प्रसन्न होता है, उसका वरण करता है, उसी प्रकार से अग्निदेव भी जो सुकृत करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनको वरण करता है, उन पर प्रसन्न होता है, उनका कल्याण करता है।
और हे अग्नि देव, तुम जंगल में उत्पन्न होते हो, मनुष्यों के मित्र रूप में उनकी सहायता करते हो, रक्षा करते हो, हित साधन करते हो, उनके कल्याण के हेतु बनते हो, और तुम हमारे सहायक हो। हमारा कल्याण करो, हमें अपना जीवन स्वीकार करो। तो अग्नि, देखिए ये तो कोई जड़ को नहीं सुनाया जा रहा है, हम उसी अग्नि के प्रवर्धन के लिए, हमारी जठराग्नि मंद न हो इसके लिए, और मंद हो जाती तमाम दवा करते हैं। तो अग्नि हमारे अनुकूल बनी रहे, अग्नि से हमें पौरुष मिलता है, अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है, अग्नि से हमें जीवन मिलता है। तो हे ऐसी अग्नि जो कि सदैव हमारे साथ रहते हो, हमारे सहायक बने रहते हो, परमात्मत हो तुम सदैव हमारी सहायता करते रहो। तो इस प्रकार से हम इसके उभय पक्षी रूप को देखें। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। वीरों गुणियों का नृप करते वर्ण जैसे, वीरों गुणियों का नृप करते वर्ण जैसे, वैसे अग्नि करें निज भक्त को स्वीकार हैं। बन जाते अग्निदेव नरों के सहायक हैं, रक्षक सदैव हित का रखें विचार हैं। यज्ञ समहित प्रद होता अग्नि देवता हैं, हव्यवाह स्वर्ग तक उनका प्रसार है। हमें अपनाएं शुभ कर्म में लगाएं, देव बड़े ही उदार बड़े वीर बरियार हैं, बड़े ही उदार बड़े वीर बरियार हैं।